जगन्नाथ जी इतना भेदभाव क्यों कर रहे हैं? अरे कल ही मैं कथा सुना करके आया, रक्तबाहु नाम का एक यवन, उसने कितना आक्रमण किया मंदिर तोड़ने के लिए। किसी काल में यवनों ने कोई कसर छोड़ी नहीं थी मंदिरों को बर्बाद करने के लिए, हमारे ठाकुरों को कष्ट पहुंचाने के लिए। इसलिए ये कड़े नियम बनाए गए थे कि भाई केवल हिंदू आएंगे भीतर और कोई नहीं आएगा। लेकिन ठाकुर जी मन में विचार करे, रसखान जैसे मेरे भक्त, ताज बेगम जैसे मेरे भक्त, सालबेग जैसे मेरे भक्त, जो बेचारे किसी कारण से गैर हिंदू कुल में जन्मे, उनका तो दोष नहीं, उनको दर्शन कैसे? इसलिए महाप्रभु जी बाहर आते हैं। ठाकुर जी के मंदिर में दर्शन करने का फल तो है ही, लेकिन जब ठाकुर जी रथ पर विराजमान होते हैं और रत्न वेद अपने स्नान वेदी पे विराजमान, उसकी महिमा इतनी बड़ी क्यों कर दी ठाकुर जी ने? बोले जो साल भर भीतर नहीं आ सकते वो एक बार यहां दर्शन कर लें, साल भर के दर्शन का फल मिल जाएगा मेरा। ये जगन्नाथ है, इतना कौन सोचता है किसी के लिए? ठाकुर जी बाहर आके सबको दर्शन दे देते हैं। तुम नहीं आ सकते, मैं आता हूं ना बाहर, इसलिए मेरा दर्शन करो। बल्कि उन लोगों के लिए कितना ईजी है। अरे हिंदू वैष्णव कुल में उत्पन्नों को तो हर 2-3 महीने में जगन्नाथपुरी आना चाहिए, अनिवार्य है। उनके लिए ठाकुर जी ने कह दिया कोई बात नहीं, तुम एक ही बार आओ। कब? तो व्रत यात्रा हो तभी आना है ना, खर्चा भी कम होगा, पैसे भी कम लगेंगे, एक ही बार आओ, मैं ही बाहर आके मिलूंगा। अच्छा एक और बात, आप किसी बहुत बड़े व्यक्ति के घर गए, घर पहुंचे, घर पर जाकर के स्वयं आपको अपनी गाड़ी का गेट खोलना पड़ा, स्वयं बेल बजानी पड़ी, स्वयं गेट खोल के भीतर जाने पड़े, फिर उसके बाद वेट करना पड़ा, किसी ने आकर के फिर अंदर ले जाकर के आपको उनसे मिलाया। एक तो है ये मिलना, और एक आप किसी के घर गए और वो व्यक्ति बाहर द्वार पे ही खड़ा है आपकी प्रतीक्षा में। दोनों में विशेष कौन सा है? आप भीतर जाके दर्शन करके आए वो, कि वो व्यक्ति ही बाहर आ गया? वो कौन सा विशेष है? वो व्यक्ति बाहर आ जाए वो ना। तो महाप्रभु जगन्नाथ जब बाहर आते हैं उस समय उनका दर्शन जिन जिन वैष्णवों को होता है वो विशेष है ना। ठाकुर जी बाहर ही खड़े, बताओ, हमें श्रम ही नहीं करना पड़ा अंदर जाने के लिए। तो इसलिए